प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, आज जिनके भी जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। 22 तारीख को आप जी की बहू बिटिया का भी जन्मदिन गया है, तो दतार कृपा करे, आप सभी आशीर्वाद देना कि बच्ची ने ज्ञानवान है, ज्ञान लिया है। अभी उनकी मम्मी ने भी ज्ञान ले लिया है। सात संगत जी, अब आप जी ने आगे कृपा करनी है, आशीर्वाद देने हैं कि जिस तरह से हमारे सतगुरु चाहते हैं सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते, किसी तरह की रुकावट ना आए। समागम आ गया है, समागम की भी बहुत बहुत बधाई हो सात संगत जी। तो समागम पे भी सब पहुंच पाए, यही आशीर्वाद मांगती है दासी, क्योंकि हम दासों के दास, परम पिता परमात्मा, कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा धीराज है मैं दासन की दास। क्या खाली हम बोलते हैं या दासन के दास समझते भी हैं। बाबा जी कहते थे दास तो बहुत ही आसान है कहना, बनता कोई कोई है। तो सात संगत जी, कृपा करो, मेहर करो कि दास बोला है तो दास वाली भावना और जीवन भी बीते। कहते हैं एक बार संगत में चले गए, सतगुरु के दर्शन कर लिए तो बार बार जाते हैं सात संगत जी, वो दर नहीं छूटता। दासी ने देखा है, इस दर पर जो भी एक बार आ गया सात संगत जी, वो फिर आता ही चला गया। तो दतार कृपा करे, मेहर करे कि हम जुड़े रहे और इसी तरह से आप जी अपना प्यार देते रहना। कोई गलती होगी हो क्षमा करना। तो सात संगत जी गीता प्रवान करना जी। तो सतगुरु ने मेरे सिर दे ताज, मैं चरना दी दासी। सतगुरु ने मेरे सिर दे ताज, मैं चरना दी दासी। करन करावन आपो आप, मैं चरना दी दासी। करन करावन आपो आप, मैं चरना दी दासी। मुखड़ा तेरा बड़ा नूरानी, मुखड़ा तेरा बड़ा नूरानी, कहंदी ये दुनिया सारी। दर्शन जो कर लेंदा एक बार, मैं चरना दी दासी। दर्शन जो कर लेंदा एक बार, मैं चरना दी दासी। सतगुरु ने मेरे सिर दे ताज, मैं चरना दी दासी। सतगुरु जी हंस के बोलो, दया दा खजाना खोलो। सतगुरु जी हंस के बोलो, दया दा खजाना खोलो। समागम आया फिर लेके बाहर, मैं चरना दी दासी। समागम आया लेके बाहर, मैं चरना दी दासी। सतगुरु ने मेरे सिर दे ताज, मैं चरना दी दासी। दास तेरे दी बिनती कर दे, दास तेरे बिनती कर दे, तेथो तैनो ही मंग दे, तेथो तैनो ही मंग दे। एहो श्री चरना विच अरदास, सतगुरु मैं ते। सतगुरु ने मेरे सिर दे ताज, मैं चरना दी दासी। सतगुरु ने मेर कीती, सानू ए संगत दित्ती। सतगुरु ने मेर कीती, सानू ए संगत दित्ती। संगत दे विच आई ए बाहर, सतगुरु मैं चरना दी दासी। सतगुरु दी चाल अनोखी, सतगुरु दी चाल अनोखी।
जानन की सदके लोकी, जानन की सदके लोकी, है चल देने संता वाली चाल, मैं चरना दी दासी। सतगुरु चल दे संता वाली चाल, मैं चरना दी दासी। सत्संग जी चरणों के दास बने रहे। सतगुरु हमारे सिर के ताज हैं, हमें संगत मिली, हमें संगत दी, और सत्संग जी संत बनाया, उस पर चलने का तरीका बताया, जीवन जीने का तरीका बताया, कला बताई, हर वो बात सीखी सतगुरु के दर पे। जो भी सत्संग जी कहते हैं बाबा हरदेव सिंह जी कि संतों का हृदय कोमल होता है, जिस तरह से माखन को रखते हैं सेक के पास पिघल जाता है, ऐसे ही संत किसी का दुख नहीं देख सकते, परोपकारी होते हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करो, खाली मुंह बोले नहीं कि दासों के दास, दासों वाला जीवन भी बना देना। तो सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी ने धन्यकार भेजी। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना कि दासी भी आपको प्यार दे पाए, और दासी भी अपने और पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है। संतो जी कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी, और अपने चरणों से जोड़े रखना। कहते हैं संगत आते हैं तो हम माला के जो मोती पिरोए होते हैं साथ संगत जी, जिस तरह से माला में एक मोती टूट गया माला टूट जाती है, इसी तरह से जब हम संगत से दूर हो जाते हैं साथ संगत जी, तो हम भी साथ संगत जी कहते हैं कि संगत में जाना 100 हाथी का बल चाहिए, और जिस पे कृपा हो जाती है साथ संगत जी, सतगुरु अपने दर पे बुला लेता है। तो समागम आ गया है, समागम के जो सच्चे बादशाह सभी हम समागम पे पहुंच पाए, किसी तरह की रुकावटें ना आए, न तन से न मन से न धन से। 25 तारीख को यहाँ से भी बस जा रही है रोहिणी से, आपके आशीर्वाद से आप पहुँचा लेना, कृपा करना, ताकत देना, बल देना। थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा गला जल्दी से हो जाता है खराब। बाकी वचन आया हुआ है दासी को कि गीत भी बोला करो, तो वचन की कीमत है साथ संगत जी। बाकी आपने तो सब ठीक कर देना है। ऐसा बुलवाना, वो शब्द बुलवाना जिसमें आपको भी आनंद आए। ऐसा कोई शब्द मत बुलवाना कि किसी को भी किसी तरह का कोई दुख तकलीफ पहुँचे। हमारे शब्दों से नहीं। दासी दिन में भी बच्चों से बात कर रही थी कि बाबा जी कहते थे दिल तो बाद में देखते हैं, पहले हमारी जुबान इंट्रोडक्शन देती है। तो बख्श लेना सात्संग जी, जो जुबान हर पल गुनगाती है, कभी भी किसी तरह की गलत बात ना निकले। कि कई जने सात्संग जी दासी किसी के बारे में बात हो रही थी कि वो गाली दिए बिना बात नहीं करते, और पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। तो सात्संग जी दासी तो यही कहेगी कि सच्चे बादशाह कृपा करो, जिस जुबान से तेरा नाम हर पल हर घड़ी लेते हैं, उस जुबान से अब शब्द ना ही निकलें सात्संग जी। पर ये भी इसकी कृपा। कहते हैं विपरीत बुद्धि जो होती है, कुछ आत्या नहीं लेने दासी को, विनाशकाल बोलते हैं, विपरीत बुद्धि विनाशकाल कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि जब बुद्धि काम नहीं करती, समझ नहीं आती सात्संग जी, फिर हमसे गलतियां होने लग जाती हैं। जब हम इस निरंकार का भय खो देते हैं, डर खो देते हैं, तो हम गलतियां करने लग जाते हैं। जैसे इस निरंकार प्रभु को देखते हैं, कोई गलती होने भी लगती है तो हम फिर इसको देख लेते हैं। जो गुरु सिख हर समय इसका एहसास रखते हैं सत्संग जी, ये हर समय पहरा देते हैं सतगुरु। अभी कल परसों भी दासी सत्संग जी, पहले पीछे भी बताया था, एक बार जब गई थी अकेले, दिन का टाइम था, बेटे की शॉप पे जाना था, तो जो रिक्शा वाला भैया था तो बार बार बोले कितने हो। पूरी सड़क पे कोई नहीं था, तो तासी ने बोल दिया कि 2 है।
तो कहता बैठो दो के। तो सत्संग जी अभी वो बिटिया के साथ भी दासी कहीं गई थी, हम 2 जने हैं, फिर भी बार बार पूछ रहे कितने जने हो, दासी ने बोल दिया 3 जने हैं, यानी गुरु कवि। तो कहने का भाव यह है कि हमें नहीं पता होता, हम दूसरे को दिख रहे होते हैं हमारे साथ ये प्रभु हैं। ये अभी 2-3 दिन की बात है सत्संग जी, ताजी ताजी बात है वो, तो फिर भी चलो 10 पुरानी बताइए, अभी की बात है। हम सामने खड़े हैं 2 जने और वो रिक्शा वाला बार बार कह रहा है कितने जने हो। तो दासी ने बिटिया की तरफ देखा और बोल दिया 3, क्योंकि निरंकार को तो हर टाइम रखते हैं ये साथ में, ये अपने आप हो जाता है साथ। हम बस सोचने की देर होती है, घर से चले कि सतगुरु जी आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ चलना, यहाँ भी ध्यान देना, वहाँ भी। तो ये सतगुरु की कृपाओं के पात्र, सच्चे बादशाह बनाए रखना। वचन ते बंदा तेरे खलो गया, काखने से मुलझेदा लख दा हो गया। जिसने सत्संग जी सतगुरु को मांग लिया, फिर जब पिता ही शहनशाह है, तो सत्संग जी हो सकता है आपको बहुत ही अजीब लगे। बच्चे कभी कहते हैं ये काम इतने में होना है, इतना माया चाहिए, तो दासी कहती है सतगुरु हमारे जो माता पिता हैं अरबों खरबों पति हैं, वो तो कहीं से भी कर देते हैं, हमें क्यों किसी से मांगने की जरूरत पड़े। सच्चे बादशाह आप सबके कारज रास कर दिया करो। आप जी जो रुके हुए काम है वो भी आप जी ने करने हैं, कहीं भी पूरा संसार ही अपना है, ये नहीं है किसी खास बच्चे के लिए अपने लिए मांगना है, नहीं सबके लिए। सच्चे बादशाह कृपा करना। तो हार आ गया है, सभी के घरों में खुशहाली बनी रहे, दासी के परिवार में भी पहले तो हार है सारे। सत्संग जी संतों को तो कहते हैं रोज ही जन्मदिन है, रोज ही त्योहार है, रोज ही दिवाली, संतों के रोज उत्सव होते हैं सत्संग जी। क्योंकि जब ये संत इस निरंकार से जुड़ जाते हैं, फिर कहते भी हैं सत्संग जी, फिर जो पक्के विश्वासी संत होते हैं उनका फिर दुख सुख एक सा हो जाता है उनके लिए। ये पक्का विश्वास है तो दुख भी सुख बन जाएगा, क्योंकि पता होता है कि ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। सच्चे बादशाह दासी दिन में भी वो बिटिया से कहती, जिनको संतों को जानती है नहीं जानती, जहाँ जहाँ भी देश विदेश दूर दूर जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दातार सभी के घरों में खुशहाली देना। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, सभी खुश रहे, सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने रहे, मेहर भरा हाथ रहे। सच्चे बादशाह तिल फुल हम आपके साथ कुछ अच्छा काम कर पाए। साथ संगत जी बहुत मन को शांति मिलती है जब सबके भले की कामना निकलती है। दासी शुक्र करती है सच्चे बादशाह आप ही बुलवाते हो, आप ही करते हो। दूर देश विदेशों में भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार। यहाँ वाले संतों के भी सबके, जिनको जानते हैं नहीं जानते सत्संग जी, लेकिन पूरा संसार ही सत्संग जी एक परिवार है, सतगुरु का परिवार है, परमात्मा का। सत्संग जी हम सब बहन भाई हैं। दासी वो बिटिया को कह रही थी कितना अच्छा हो, कहीं से आवाज़ आती है वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ छीना झपटी हो रही है, या वहाँ किसी का हक रखा जा रहा है। तो दासी यही कहती है एक बार सोच के देखें कि स्वर्ग बन जाएगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे। जहाँ कहीं अगर है अपने पास तो किसी की सहायता कर देंगे। अभी तो पीछे माता जी भी यही अपने विचारों में कह रहे थे सत्संग जी कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है, किसी की कर सकते हो, भंडारे भरे हुए हैं सतगुरु ने, तो कृपा करो आपस में एक दूसरे के काम आ जाया करो। यहाँ तक भी माता जी ने पीछे बोल दिया था कि अगर आपको लग रहा है कि किसी की हेल्प करनी है तो ज़रूरी नहीं कि हम भाई इधर उधर ध्यान अपना करें, अगर जहाँ जरूरत है वहाँ पे हम कर दें सेवा। अगर सतगुरु ने इस लायक बनाया है तो जरूर करें। तो सतगुरु की माता जी की बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सत्संग जी दासी बताएगी अपने मन के भाव कि कुछ भाव ऐसे चलते थे जो कि दासी कहती थी कि भाई
सतगुरु मैं बोलूँगी तो सामने वाला बुरा मान सकता है, कोई बात मन में जैसे चलती है भाव की, सतगुरु से कनेक्शन रखती सत्संग जी। तो वही सत्संग जी, सतगुरु माता जी इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतनी खुश है दासी, इतनी खुश है कि जो दासी नहीं बोल पाते थे वो सतगुरु माता जी के मुख से जो आएंगे वो तो सब मानेंगे ही। दासी कुछ कहेगी तो कोई माने ना माने वो बात नहीं है, एक मन के भाव है कि जो मन में आते थे ऐसा हो, संसार में ऐसा हो, ऐसे संत महात्मा ऐसे सब कुछ सतगुरु माता जी मन के भाव बोल रहे हैं, सब कुछ बस हम उस पर चलते चले जाएं। सोच के देखे कितना सुंदर संसार, स्वर्ग बन जाएगा, पूरा धरती पे ही स्वर्ग हो जाएगा। घर परिवारों में भी अगर हम प्यार से मिल के रहते हैं तो साथ संगत जी कितना अच्छा लगता है। तो सदगुरु भी यही चाहते हैं कि सब प्यार से रहें। धन दौलत जितनी भी है, थोड़ी है ज़्यादा है कितनी है, अगर मिल बांट के काम चलता है तो सच्चे बादशाह सबके ऊपर कृपा करे। जिसको सतगुरु मिल गए उसको सब कुछ मिल गया। तो सत्संग जी दासी ने पहले भी एक बार शेयर कर रहा था कि दासी का जगह गेट नहीं लगा था, महीना भर बाबा जी खड़े रहते सत्संग जी। तो पक्का विश्वास तो अपने आप ही ये दे देते हैं सतगुरु, अगर हम निराश ना होए। दासी कल परसों भी किससे बात कर रही थी तो सोच रही थी कि एक नाला है, जैसे उसको पार करते टाइम हम बहुत डरते हैं कहीं गिर ना जाए, लेकिन एक बार ठान लेते तो हम फट से जंप लगा देते हैं। इसी तरह से जीवन है कि इसको सत्संग जी, कोई उतार चढ़ाव आता भी है, कुछ है वो समय निकल जाता है। उस समय यही कहे कि घबराने की बात नहीं होती। सत्संग जी जो सतगुरु के दर पे जुड़ गए हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ने अपना सच निरंकार अंग संग दिखा दिया और ये हमारी रक्षा करता है, ये भी हमें पता है। बस वो थोड़ा सा समय जो निकल रहा होता है उसमें सत्संग जी दासी बिटिया को भी बता रही थी कि ये निरंकार ताला है, सिमरन चाबी है। कोई बात है, हम सिमरन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, हम सिमरन खूब करें, सिमरन खूब करें, सिमरन बढ़ा दें। हर श्वास में सिमरन तेरा गीत तो है, लेकिन हमें हर श्वास में ये इसका सहारा लेना है। ये निरंकार प्रभु जो हमें मिला है, सत्संग जी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। दासी को बहुत मुश्किल मिला, फिर ज्ञान मिल भी जाता तो उसको फिर समझना, उस पर चलना, वो भी इनकी कृपा द्वारा ही होता है। तो दातार कृपा करे सभी को, सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई हो। और जहाँ जहाँ जन्मदिन है उनको भी, एनिवर्सरी डे भी, आप जी की बहू बिटिया का भी जन्मदिन है तो कल ही निकला है। आपके आशीर्वाद से कल संगत में गए थे, दासी को पता नहीं था कि भाई बस जो डेट मिली प्रसाद की सत्संग जी 28 तारीख को मिली है। आप जी आशीर्वाद देना, अच्छे से करवा लेना संगत, बड़ी कृपा होगी, क्योंकि ये निरंकार प्रभु हर समय साथ है। तो सच्चे बादशाह आपकी कृपा बनी रहे, बनी रहे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।